नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम वाचन करेंगे भीष्म साहनी द्वारा लिखित माधवी नाटक का कथ्य एवं नाट्य रूपांतरण। भीष्म साहनी द्वारा लिखित माधवी 9वें दशक का नाटक है, जिसमें महाभारत की कथा के आधार पर भारतीय समाज व्यवस्था में नारी की स्थिति को दर्शाया गया है। महाभारत के इसी कथा को भीष्म साहनी ने भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को दर्शाने के उद्देश्य से नाटक के रूप में लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा द्वारा प्रभावी ढंग से संवेदनशील रूप में अनेक परिवर्तन भी किए। यही कारण है कि मूल कथा का नाट्य रूपांतरण इतना हृदयग्राही बन गया। आइए हम आज माधवी कथा का नाट्य रूपांतरण क्या है जानते हैं। महाभारत में आई इस मूल कथा को नाटककार भीष्म साहनी ने अपनी नाट्य कृति में कैसे प्रस्तुत किया है, कहाँ पर मूल कथा में नाटकीय तत्वों को जोड़ा, इसे जानने के लिए आपको माधवी नाटक का सारांश अंकों और दृश्यों के आधार पर जानना जरूरी है। माधवी नाटक में 3 अंक हैं। प्रथम अंक में 3 दृश्य, दूसरे में 4 व तीसरे में 3 दृश्य है। लगभग प्रत्येक दृश्य का आरंभ कथावाचक की उद्घोषणा से होता है। प्रथम अंक के प्रथम दृश्य का आरंभ कथावाचक की उद्घोषणा से महाभारत में मुनि कुमार गालव और ययाति का परिचय प्राप्त होता है। गरुड़ का संदर्भ भी आता है, लेकिन महाभारत की कथा की तरह गरुड़ प्रत्येक स्थान पर यहाँ गालव के साथ नहीं दिखाई देता। केवल कथावाचक से पता चलता है कि विष्णु भगवान के आदेश से गरुड़ पृथ्वी पर आकर गालव को गुरु दक्षिणा की समस्या के समाधान के लिए ययाति के पास जाने का सुझाव देता है। इसके बाद पूरे नाटक में गरुड़ कहीं भी नहीं दिखाई देता। रंगमंच की दृष्टि से ऐसा परिवर्तन उचित ही है। पहले दृश्य में ययाति और आश्रम वासियों के संवादों में महाराज ययाति द्वारा राजपाट छोड़कर आश्रम में रहने तथा प्रशंसा सुनने की आदत और दानी होने पर गर्व का बोध होता है। इसी समय आश्रम में गालव का प्रवेश होता है और विश्वामित्र का शिष्य होने और गुरु दक्षिणा में 800 अश्वमेधी घोड़े देने की समस्या का समाधान करने के लिए ययाति की शरण में आने का पता चलता है। ययाति स्वयं को दानवीरों में श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपनी एकमात्र पुत्री को बिना उसकी इच्छा के दान में दे देते हैं। इसी दृश्य में यह भी पता चलता है कि राज ज्योतिषियों
की गणना के अनुसार माधवी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान चक्रवर्ती राजा बनेगी। उसे चिर कौमार्य का वर भी प्राप्त है। माधवी के ये गुण ही उसके पिता ययाति और गालव के स्वार्थ पूर्ति के साधन बन गए। ये भी नाटककार की मौलिक कल्पना ही है। इस वरदान की परिकल्पना के माध्यम से नाटक के अंत में माधवी के स्वाभिमानी व्यक्तित्व को दर्शाना आसान हो गया है। दृश्य 2 का संबंध वन से है। माधवी और गालव अश्वमेधी घोड़ों की तलाश में वन में घूम रहे हैं, जिसमें संवादों के माध्यम से यह निकल कर आता है कि माधवी गुरु दक्षिणा की निमित्त मात्र है, जिसे पिता के आदेश का अनुपालन करना है। स्वयं उसकी चाहत का कोई माने नहीं है। इस तरह के संवाद में हम माधवी के भीतर बीज रूप में प्रतिरोध को जन्म लेते देख सकते हैं, जिसकी परिणति अंत में स्वविवेक से स्वयंवर में वर के रूप में आए गालव का अस्वीकार से होती है। इसी दृश्य में गालव और माधवी के प्रेम का बीजारोपण होता भी दिखाई देता है। साथ ही गालव के मन की दुविधा और माधवी का अपने भाग्य की क्रूर विडंबना के प्रति दुख का भाव भी व्यक्त होता है। एक तरफ स्वप्न में देखे गए राजकुमार के रूप में गालव से मिलना, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्ति हेतु अलग होने की व्यवस्था। अश्वमेधी घोड़ों की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करते समय माधवी कहती है, उत्तराखंड की ओर हम लंबे लंबे मार्ग से जाएंगे ताकि हम अधिक समय तक एक दूसरे के साथ रह सकें। वनों पर्वतों को तुम्हारे साथ लांघते हुए मुझे अच्छा लगेगा। चलो गालव। इन संवादों से माधवी के प्रति मानवीय संवेदना को जगाने में भीष्म साहनी को पर्याप्त सफलता मिलती है। स्त्री का प्रेम के प्रति समर्पण भाव यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है। दृश्य 3 में अयोध्या के राजा हर्यश्च के दरबार है, जिसमें माधवी को लेकर गालव उपस्थित है। माधवी को देकर उनसे अश्वमेधी घोड़े लेने की प्रार्थना की है। गालव ने यह माधवी का मोल भाव होता है, मानो वह इंसान न होकर कोई वस्तु हो। माधवी को एक छोटी सी पीठिका पर खड़ा करके उसके एक एक अंग का निरीक्षण किया जाता है, यहाँ तक कि उसको मुंह खोलकर दिखाने का भी निर्देश दिया जाता है। कंठ का निरीक्षण करने के लिए कुछ बोलने को कहा जाता है। भरी सभा में राज ज्योतिषी उसके अंग प्रत्यंगों का बखान करके उसके राजकन्या होने की पुष्टि करता है। इस प्रकार के दृश्य योजना के द्वारा वस्तु रूप में नारी को समझे जाने की मानसिकता को भीष्म साहनी ने सहज ही व्यक्त कर दिया है। माधवी के शारीरिक गुणों की प्रशंसा सुनकर राजा हर्यश्च उसे रनिवास में रखने को
राजी होता है और पुत्र प्राप्ति के बाद 200 अश्वमेधी घोड़े देने का सौदा तय होता है। यहीं पर गालव को अपने चिर कौमार्य की बात बताकर माधवी अपने प्रेम के खातिर त्याग करने को तैयार हो जाती है और जल्दी ही गुरु दक्षिणा की प्रतिज्ञा से मुक्त होकर मिलन की आशा में राजा के रनिवास में चली जाती है। चिर कौमार्य के वरदान की परिकल्पना करके भारतीय समाज में स्त्री सुचिता संबंधी अवधारणा को सांकेतिक किया गया है। यही पहला अंक समाप्त हो जाता है और नाटक का दूसरा अंक शुरू होता है। दूसरे अंक में 4 दृश्य हैं। पहले दृश्य का आरंभ होता है कथावाचक की उद्घोषणा से। कथावाचक सीता सावित्री की कथा के माध्यम से स्त्री की तुलना पृथ्वी से करता है, मानो संकेत है कि अभी माधवी को पृथ्वी की भांति संसार भर का बोझ कर्तव्य मानकर वहन करना है। स्त्री का प्रमुख गुण है त्याग और सेवा। माधवी त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति है। एक तरफ माधवी का प्रेमी गालव माधवी को भूलकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए और अश्वमेधी घोड़ों की तलाश में घूम रहा है और दूसरी तरफ माधवी के पिता ययाति अपनी बेटी के दुख को दरकिनार कर अपने आश्रम में पूजा आराधना का पुण्य कमा रहे हैं। पुनः दृश्य ययाति के आश्रम का है। ययाति और मारीच के संवाद से ययाति को अपनी दानवीरता के बारे में गर्व ही करते दिखाया गया है। माधवी के बारे में उसे थोड़ी भी चिंता नहीं दिखाई देती। वह माधवी की बलि देकर भी अपने यश को बरकरार रखना चाहता है। मारीच कहता है, अपनी पुत्री की स्थिति को देखते हुए भी आपको अपना यश अधिक प्यारा है, भले ही इसके लिए माधवी की बलि देनी पड़े। ययाति और मारीच के संवाद से ही माधवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने तथा ऋषि विश्वामित्र के पास 200 अश्वमेधी घोड़ों के जाने की सूचना मिलती है। दृश्य 2 में अयोध्या के उत्सव का समा है। अब माधवी एक बच्चे की माँ है, लेकिन उसे अपना मातृत्व भाव व्यक्त करने का अवसर नहीं है, क्योंकि उसे तो शेष बचे अश्वमेधी घोड़ों की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे राजा के रनिवास में जाना होगा। वह गालव की प्रतिज्ञा पूर्ति के निमित्त अपने राजसी सुख और संतान को त्याग देती है। वह गालव को अपने पुत्र वसुमना के बारे में बताती है, उसे देखने की लालसा व्यक्त करती है, किंतु गालव को माधवी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। वह तो अश्वमेधी घोड़ों को पाने की खुशी में मगन है। जब गालव उसे बच्चे के प्रति भावुक होने से मना करता है, तब आहत माधवी कहती है, ठीक कहते हो गालव, वह मेरा लगता ही क्या है, तुम्हें अश्वमेधी घोड़े मिल गए। गालव के स्वार्थ के आगे अपनी कोख से पैदा की गई संतान को छोड़ना उसकी मजबूरी है, जबकि एक स्त्री जब माँ बन जाती है तो तब उसके लिए बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। गालव खुश है कि अब वह हर्यश्च के रनिवास से मुक्त है, किंतु माधवी तो अब
मातृत्व भाव से भरपूर है, पुत्र मोह में फंसी है। वह कुछ समय अपने बच्चे के साथ बिताना चाहती है, लेकिन ययाति को तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की धुन सवार है। वह कहता है, मुझे खेद है माधवी, पर हमें जल्दी से जल्दी दूसरी यात्रा पर चलना होगा। पहले अंक में माधवी के भीतर प्रतिरोध के जिस भाव का बीजारोपण होता है, उसे हम यहाँ थोड़ा पल्लवित रूप में देख सकते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियाँ उसके भीतर के प्रतिरोध भाव को पोषित कर रही हैं। माधवी गालव से कहती है, तुम ऋणमुक्त होने के लिए यह सब कर रहे हो और मैं तुम्हें पाने के लिए। दृश्य 3 काशी के राजा दिवोदास के प्रासाद का एक कक्ष है, जिसमें गालव माधवी को लेकर उपस्थित है। कथावाचक की उद्घोषणा से दिवोदास के रसिक मिजाज और पुत्र प्राप्ति की लालसा का पता चलता है। इस दृश्य में विदूषक और दिवोदास के संवाद में भी यही बात निकल कर आती है। इनके संवाद से भी पता चलता है कि वह 17 पुत्रियों का पिता है, लेकिन वंश को चलाने वाले पुत्र की चाहत है। उसने माधवी से पुत्र प्राप्ति के बाद 200 अश्वमेधी घोड़ों को देने का वादा तो किया ही, साथ ही धमकी भी दी, यदि पुत्री हो गई तो दोनों को काल कोठरी में बंद करवा देगा। दृश्य 4 का आरंभ नेपथ्य के गर्जन तर्जन से होता है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और आपस में जिज्ञासावश पूछ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वितस्ता नदी में बाढ़ आ गई है और जिसमें सैकड़ों अश्वमेधी घोड़े भी बह गए। राजा गाधी ने कभी यज्ञ कराया था, जिसके संपन्न होने पर ब्राह्मणों को 1000 अश्वमेधी घोड़े दान स्वरूप दिए थे। ब्राह्मण इन घोड़ों को उत्तराखंड के राजाओं को बेचते थे। बहुत सारे घोड़े तो उन्होंने बेच दिए। शेष बचे घोड़ों को लेकर जब वे वितस्ता नदी पार कर रहे थे, तभी बाढ़ आ गई। इतनी सूचनाएं लोगों की भागदौड़ के बीच होने वाली बातों से पर्दे के पीछे से ही मिल जाती हैं। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र के आश्रम के दृश्य के साथ पर्दा खुलता है और तापस के साथ होने वाले संवादों से ज्ञात होता है कि आर्यावर्त में इस वक्त केवल 600 ही अश्वमेधी घोड़े हैं, जबकि विश्वामित्र ने 800 घोड़ों की मांग की है। 600 घोड़ों के बाद शेष 200 घोड़ों के लिए गालव को विश्वामित्र की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वितस्ता नदी की बाढ़ से बचे घोड़े विश्वामित्र के आश्रम में ही पहुंचाए जा रहे थे। यह दृश्य योजना भी भीष्म साहनी की मौलिक कल्पना है। माधवी के संघर्ष को चरम रूप देने के लिए गालव ने गुरु विश्वामित्र के पास अश्वमेधी घोड़ों के लिए माधवी को भेजे जाने की भूमिका यहाँ बनती दिखाई देती है। इसके बाद नाटक का तीसरा अंक आरंभ होता है, जिसमें 3 दृश्य हैं। पहले दृश्य में
कथावाचक के माध्यम से काशी नरेश प्रतदर्मन नामक पुत्र के जन्म की तथा भोज नगर के वृद्ध राजा उसिनर के पास गालव और माधवी के पहुंचने की सूचना मिलती है, जिसमें माधवी शिवी नामक पुत्र को जन्म देती है। इसके बाद वन में शेष घोड़ों की तलाश में घूमते हुए अचानक माधवी गायब हो जाती है। माधवी के गायब होने पर गालव हताश और निराश है। तभी तापस से उसे ज्ञात होता है कि अब आर्यावर्त में और अश्वमेधी घोड़े नहीं हैं। जो थे वो वितस्ता की बाढ़ में बह गए। दूसरे दृश्य में विश्वामित्र के आश्रम का दृश्य है। उनके पास इतने घोड़े हो गए हैं कि पूरा आश्रम घुड़साल बन गया है। एक तो गालव द्वारा भेजे गए 600 घोड़े, साथ ही वितस्ता की बाढ़ से बचे घोड़े। तभी माधवी विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचती है और बिना गालव को बताए उसकी गुरु दक्षिणा के लिए शेष 200 घोड़ों के लिए विश्वामित्र के आश्रम में रहकर पुत्र रत्न के बदले में 200 घोड़े देने का प्रस्ताव रखती है। तीसरे दृश्य में कथावाचक की उद्घोषणा से ही ज्ञात होता है कि गालव की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। ययाति के आश्रम में एक साथ माधवी के स्वयंवर और गालव के दीक्षांत समारोह का राजसी धूमधाम से आयोजन है। स्वयंवर में वे राजा गण भी अपनी अपनी संतानों को लेकर आए हैं, जिनके रनिवास में वह रह चुकी है। उन्हें यह उम्मीद है कि शायद अपने पुत्र को देखकर माधवी उनके गले में जयमाला डाल देगी। गालव भी सज धज कर स्वयंवर में चुने जाने के पूरे विश्वास के साथ आता है और अधीरता से माधवी को ढूंढता है। माधवी के बिना जल से निकाली मछली की भांति तड़पने की बात करता है। उद्विग्न भी है कि कहीं माधवी किसी राजा का वरण न कर ले, किंतु अचानक ढले देह वाली लावण्यहीन अधेड़ अनाकर्षक माधवी को देखकर वह ठिठक जाता है। माधवी से चिरकौमार्य का अनुष्ठान करके पुनः आकर्षक बन जाने का अनुरोध करता है, किंतु माधवी अपने प्रिय के साथ अपने वास्तविक रूप में ही रहना चाहती है। अब प्रेम का दावा करने वाला राजा के महलों के झरोखों में माधवी की छवि को देखने का आकांक्षी गालव उसे देख जैसे जड़ हो जाता है। उसे स्वतंत्र करने में ही उसे अपनी मुक्ति नजर आती है और तुरंत मुक्ति का उपाय भी निकाल लेता है। कहता है, जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो उसे मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। गालव ने अपनी मुक्ति के लिए कितनी सुंदर तरकीब सोची। माधवी जिसने अपना यौवन, अपने बच्चे, सपने सब कुछ न्योछावर कर दिया, गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए उसे सिद्ध साधक गालव तभी अपना सकते हैं जबकि वह पुनः यौवन व कौमार्य को प्राप्त करे। माधवी को जैसे ही उसे रूप में उसे स्वीकार्य नहीं, फिर भी संसार गालव को तपस्वी कहेगा, साधक कहेगा और माधवी को दुर्बल मन चंचल स्त्री जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता,
कितना अद्भुत न्याय है। ध्यातव्य है कि गुरु के पास रहने की बात कहने के बाद फिर वह माधवी से अनुरोध करता है कि तुम पुनः कौमार्य का धारण कर लो, तो फिर से अनुष्ठान कर अपना पहला रूप धारण कर सकती हो और मैं तुम्हें पाकर अपने को धन्य मानूंगा। किंतु माधवी इसके लिए तैयार नहीं होती। वह कहती है, यौवन व रूप तो मिल जाएंगे, पर अपने इस दिल का क्या करूंगी जो छलनी हो चुका है। और अंततः वह गालव को मुक्त कर देती है। आइए इस माधवी का कथ्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। माधवी नाटक का मूल कथ्य है पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति को उद्घटित करना। माधवी की त्रासदी संवेदना के त्रिकोण में उभरती है, जिसमें है पिता ययाति, तथाकथित प्रेमी गालव और उसके गर्भ को किराए पर लेने वाले पति और तपस्वी विश्वामित्र। माधवी पिता, प्रेमी और अस्थायी पतियों सभी के लिए आकांक्षा पूर्ति का साधन है। पिता ययाति उसका दान सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसे जगत में बड़ा दानवीर कहा जाए। जब दान दक्षिणा के प्रत्येक प्रसंग में केवल ययाति का नाम लिया जाएगा और लोग कर्ण को भूल जाएंगे। अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु बेटी का दान देने वाले ययाति का मानना है कि भाग्य ही सब कुछ करा रहा है। उसे माधवी की मौन चित्कार नहीं सुनाई देती, जबकि माधवी अपने पिता को दानी के रूप में प्रतिष्ठित करती हुई भयानक परिवेश में फंस जाती है और प्रेमी के लिए गुरु दक्षिणा जुटाती हुई निराश्रय और अकेलेपन का संत्रास भोगती है। गालव जो गुरु दक्षिणा के लिए हठ करता है, वह ययाति की दानवीरता की प्रशंसा कर उसे अभिभूत कर देता है और आवेश में ययाति उसे अश्वमेधी घोड़ों की बजाय माधवी का दान दे देता है। गालव के लिए भी माधवी एक वस्तु मात्र है, जिससे वह गुरु दक्षिणा का दायित्व पूरा करता है। मातृत्व के स्वाभाविक अधिकार वात्सल्य में वंचित होने पर जब कभी माधवी अपनी अस्मिता के प्रति जागरूक होने लगती, तभी वह बड़ी निपुणता और अपने कथित प्रेम के प्रदर्शन में माधवी को भावात्मक रूप में पीड़ा देता है। गालव को गुरु दक्षिणा के गुरुभार से मुक्त कर जब माधवी उसके साथ एकांत जीवन का स्वप्न देखती है, तब गालव उसे स्वीकार नहीं करता। ऐसे में माधवी को एहसास होता है कि जिसे अपना भाग्य माना, जिसके लिए क्रूर नरक की अग्नि में जली, जिसके लिए 4-4 प्रसव वेदनाएं सहकर भी मातृत्व सुख से वंचित रही, जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ति की साधन बनी, वही गालव माधवी की ढलती देह और यौवन के आकर्षण के समाप्त होने पर अस्वीकार कर रहा है। माधवी चाहती तो केवल अनुष्ठान मात्र से अपने लुप्त यौवन और रूप वैभव को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन जिस प्रेमी के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उससे अपना वास्तविक रूप छिपाना उसे स्वीकार नहीं। जबकि गालव पुनः उसी यौवन का आग्रह करता है, फिर मर्यादा के ढोंग से माधवी को छलने का प्रपंच करता है और कहता है,
जो स्त्री अपने गुरु के आश्रम में रह चुकी हो उसे मैं अपनी पत्नी नहीं मानता। यहाँ माधवी अपने प्रेमी के वास्तविक रूप को पहचानती है और पुरुष वर्ग द्वारा छले जाने के एहसास को अपने भीतर जगाती है और गालब से कहती है, दिल में तुम्हारी वासनाएं कुलबुलाने लगी हैं। ऊपर से तुम आदर्शों और मर्यादाओं की बातें करते हो। कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई दुस्वप्न देख रही हूँ और मेरे चारों ओर राक्षस और दानव घूम रहे हैं। कर्तव्यपरायण दानव सभी कर्तव्य के पक्के, सभी महामानव। तुमने मेरे जीवन की आहुति देकर अपनी गुरु दक्षिणा जुटाई है। संवेदना के इस त्रासद क्षणों में उसे बोध होता है कि वह पुरुष समाज द्वारा छली गई है। माधवी के माध्यम से भीष्म साहनी ने नारी स्वातंत्र्य के इस सवाल को उठाया है। माधवी नाटक की प्रमुख नायिका है। इस नाटक के मूल आधार है महाभारत का उद्योग पर्व, जहाँ माधवी को दायित्व का निर्वाह करने वाली कर्तव्यपरायण, त्यागी, सेवा भाव रखने वाली नारी के रूप में दिखाया गया है, जिसकी न कोई आकांक्षा है न अधिकार है, जो केवल समर्पण करती है, कोई उपलब्धि नहीं चाहती। पौराणिक कथा में जब उसका पिता ययाति उसे दान में देता है तब वह उसका विरोध नहीं करती, बल्कि चुपचाप गालव के साथ चल देती है। जहाँ गालव ले जाता है बिना किसी प्रतिरोध के वहाँ चल देती है। किंतु माधवी नाटक में वह पुरुष के शोषण का शिकार होती है, लेकिन यहाँ शोषण का विरोध भी करती है। पिता के द्वारा दान में दिए जाने पर वह कोई विशेष प्रतिरोध नहीं कर पाती, लेकिन उसके साथ इस बात का दुख अवश्य होता है कि अगर उसकी माँ होती तो वह कभी ऐसा नहीं करने देती। गालव उसे विभिन्न राजाओं के रनिवास में ले जाता है। वह गालव से प्रेम करने लगती है, इसलिए उसे गुरु दक्षिणा में उत्तीर्ण देखना चाहती है। यहाँ तक कि इसके लिए वह गालव के गुरु विश्वामित्र के यहाँ भी जाती है, लेकिन जब मातृत्व के अधिकार से वंचित हो जाती है तब वह अपनी अस्मिता के प्रति जागरूक हो जाती है और गालव से कहती है, तुमने मुझे किस आग में झोंक दिया। यहीं से उसका प्रतिरोध प्रारंभ होता है, जो नाटक के अंत में लिए गए उसके निर्णय के मार्ग प्रशस्त करता है। जिस गालव को माधवी ने अपना सर्वस्व देकर उत्तीर्ण देखना चाहा, वही माधवी की ढलती देह और यौवन के आकर्षण के समाप्त होने पर जब उसे अस्वीकार कर देता है, तब उसका स्वाभिमान जागता है और वह पुरुष समाज पर कटाक्ष करती हुई अपना रास्ता स्वयं चुनती है। गालव के रूप में पूरे पुरुष समाज को ठेंगा दिखाते हुए वह स्वयंवर में तपस्या करने का निर्णय लेकर गालव के आह्वान को ठुकरा देती है। कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद श्रोता मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।